स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.2 है ना। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 देखेंगे। 13.2 में पढ़ना क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, मतलब इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। ये जो चैप्टर है वो क्या कौन सा चैप्टर है? एंगल है ना, लाइन और एंगल मतलब रेखा और कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में ना। तो कुछ एंगल ऐसा है जिसको याद करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। देखिए हमको इसमें इस एक्सरसाइज में इस तरह का एंगल पढ़ना है। जैसे अगर दो समांतर लाइन इस तरह से है, ठीक है, दो समांतर लाइन है और इसमें एक लाइन ऐसा प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, एक लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है और इसका एंगल मान के चलिए यहाँ से एक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 को एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बस इसी को ध्यान दीजिए, इसको सीख गया, इसको समझ लीजिए, बाकी बस सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए इस तरह का जब भी रहे तो सबसे पहले तो अंदर का जो कोण है, ये दो लाइन है, दो समांतर लाइन, इसका अंदर का कोण जैसे 3 5 4 6 ये सबको अंदर का कोण को अंतः कोण कहते हैं। ये अंदर वाला कोण को क्या कहते हैं? अंतः कोण। इसको याद रखिएगा, अंतः कोण। ऐसे इसका मतलब नहीं है, बस ऐसे सीखने के लिए नाम खाली अंतः कोण लिखा हुआ है तो समझना है अंदर का कोण है ना। यूज उसका नहीं फाइंड करने, एंगल निकालने में यूज उतना नहीं है, बस जानने के लिए बता दे रहे हैं। बाहर वाला को कहते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। जैसे ये भी बाह्य कोण है ऊपर वाला, ठीक। तो अंतः कोण अंदर वाला, बाहर वाला बाह्य कोण, ठीक। उसके बाद देखिए संगत कोण, एक याद रखिएगा संगत कोण। ये संगत कोण क्या है? संगत कोण जैसे अगर यहाँ का बात करें तो ये एक जो दिख रहा है ना, इसका संगत कोण ये 6 होगा। एंगल 1 का संगत कोण कौन है? एंगल 6, ठीक है। तो संगत कोण याद रखिएगा, संगत कोण क्या? जैसे ये लाइन है तो इसमें ऊपर वाला जो ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये 6 ये जो एंगल बन रहा है वो दोनों संगत कोण है। और संगत कोण का युग्म, संगत कोण का युग्म है ना, संगत कोण का युग्म, संगत कोण का युग्म जो होता है वो बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर, ठीक है। संगत कोण का युग्म बराबर होता है, याद रखिएगा। जैसे ये ऐसा लाइन है, इसमें ये तो ये वाला एंगल जितना है उतना ही रहेगा ये, और ये दोनों एंगल को क्या कहते हैं? संगत कोण। यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका उपयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। पहला नंबर में संगत कोण, संगत कोण यानी इसका संगत ये है और ये संगत कोण का जो युग्म होता है वो बराबर होता है, ठीक है। अच्छा तो ये 1 का तो संगत लिख दिया। अब देखिए अगर ये 2 ये इसका संगत लिखना चाहिए, इधर वाला देखिए ये 2 5, 2 का संगत कौन है? 5, ठीक है। 2 का संगत 5 आया समझे, इधर वाला। यानी देखिए यहाँ समझिए, उसमें ये वाला इधर वाला किसके बराबर होगा? इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ये 5 है, तो 2 का संगत कौन हो गया? 5, और 2 और 5 दोनों बराबर होगा, ठीक। क्लियर है? 2 संगत युग्म निकल गया और संगत निकालते हैं। देखिए इसको जैसे ऐसा लाइन है, ठीक। तो ऊपर वाला का तो देख लिए, ये दोनों 1 का संगत 6, 2 का 5, ठीक है। 1 का 6, 2 का 5। अब देखिए अगर इधर की बात करें, ये और ये हो गया है ना, और इसका और ये हो गया। अब अगर इधर की बात करें, ये वाला इसका संगत कौन है? तो इसका संगत कौन होगा? ये होगा, है। देखिए ये दोनों सेम एंगल है, यानी अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 डिग्री बराबर होगा, है ना। तो ये और ये बराबर होगा। जिस तरह से ऊपर वाला यहाँ का और यहाँ का ये वाला अंदर वाला बराबर है, संगत युग्म है, इसी तरह ये और ये संगत युग्म यानी एक ही युग्म है ये दोनों। जैसे ये लाइन है, जैसे ये ऐसा लाइन है तो यहाँ तो ये जितना बनेगा ऐसा कर दे तो ये भी तो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक सीधा लाइन है और उसमें एक लाइन, ये लाइन भी सीधा जा रहा है, तो ये जितना एंगल से जा रहा है उतने एंगल से यहाँ भी जाएगा, ठीक है। अगर ये लाइन ऐसा तिरछा रहता तो फिर एंगल गड़बड़ा जाता, लेकिन ये समांतर लाइन है इसलिए ऐसे बराबर होगा, ठीक है। तो 2 समांतर लाइन है तो उसका संगत युग्म जो होता है, संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म हमेशा बराबर होता है। देखिए 1 का 6 संगत हो गया, 2 का 6, और ये बाहर वाला बाहर ये तो ये देखिए नाम क्या है इसमें, क्या लिखे कौन सा कोण? 7 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो एंगल 4 जो है 7 के बराबर है, ठीक है। एंगल 4 और 7 संगत युग्म है। इसी तरह इधर देखेंगे तो 8 और 3, एंगल 3 किसका संगत है? 8 का, ठीक है।
तो ये सारा संगत युग्म है, याद रखिएगा। ये वाला ऊपरे वाला, ये ऊपरे वाला का संगत, ये वाला का संगत, और नीचे से देखे तो ये वाला इसका संगत, ये वाला इसका संगत, ठीक है। तो संगत कौन है समझ में आ गया। 1 का 6, 2 का 5, इसी तरह इधर से देखे तो 7 का 4, 8 का 3 संगत कोण। और संगत कोण का युग्म जो है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। संगत कोण को इंग्लिश में कोरेस्पोंडिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरेस्पोंडिंग एंगल, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, इससे बहुत सारा एंगल फाइंड हो जाएगा। जैसे दिया रहेगा अगर ये 60 थी, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 60, ठीक। ये रहेगा अगर 50 तो ये भी 50 है ना, क्योंकि बराबर होता है ना। चलिए, तो अगला ये एक याद रखिएगा, संगत युग्म, संगत कोणों का युग्म हमेशा बराबर। एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों तरह का होता है। तो एकांतर कोण खाली लिख देते हैं। एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है, युग्म बराबर होता है। एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है। एकांतर मतलब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल। अच्छा, अंदर का तो नहीं लिखे, क्या लिखे? खाली कोणों का युग्म, तो इंटीरियर नहीं लिखेंगे। इंटीरियर और एक्सटर्नल यानी कि बाहर और अंदर दोनों का बात कर रहे हैं, तो अल्टरनेटिव एंगल खाली लिख देते। चलिए, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेटिव एंगल जो है, अल्टरनेट एंगल जो है वो भी बराबर होता है। अल्टरनेट किसको कहते हैं? देखिए, अल्टरनेट ध्यान दीजिए। देखिए, अंदर का अगर देखें तो 3 का अल्टरनेट है 5, यानी क्रॉस देखना, उल्ट यहाँ का ये वाला और ये, ठीक है, ये 3 और 6, ये कोरस्पोंडिंग एंगल है 3 और 6, और ये दोनों एंगल इक्वल रहेगा, ठीक है। ये ऐसा है लाइन, ऐसा। तो ये जितना बड़ा है ना, जितना एंगल बन रहा है यहाँ, उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसी तरह ये वाला जो है ना, ये जितना रहेगा वो इतना ये भी रहेगा, मतलब ये दोनों भी इक्वल होता है। कौन कौन है? तो 4 का 5, मतलब ये एक हो गया, ठीक है, ये एक। उसके बाद एंगल 4, एंगल 5, ये भी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट यानी एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो 4 और 5 बराबर रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बाहर भी देखना है। बाहर देखिए, ये 2 का ये क्रॉस देखना है इसमें, है ना, ये ऊपर वाला तो इधर का नीचे वाला, तो 2 एंगल 2 और एंगल 7, ये एक हो गया। इस तरह इसका 1 का 7, तो एंगल 1 का एंगल 8, ये वाला 8, ठीक है। ऐसा करते रहे। तो अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया होगा। अल्टरनेट इधर का उस क्रॉस देखना है, तिरछा है ना, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला, और 2 का 7, 1 का 8, ये सब एंगल भी आपस में बराबर होता है। यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा, और ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह का एंगल को कहते हैं एकांतर कोण, है ना। तो एकांतर कोण का युग्म भी बराबर होता है। और एकांतर कोण क्या है समझ में आ गया। 1 का एकांतर 8, 2 का 7, अंदर का बात करें तो 4 का 5, 3 का 6, ये एकांतर कोण है, ठीक। तो 2 चीज याद रखिएगा, ये 2 का उपयोग होगा, ये 2 का उपयोग से एंगल फाइंड करना है। और एक चीज है शीर्षाभिमुख, तीसरा याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख। क्या है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या है देखिए। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट मतलब भी समझ में आ रहा है, उल्टा, है ना, उल्टा। जैसे 1 का उल्टा कौन है? 3, 2 का उल्टा 4, इधर 6 का उल्टा 8, 5 का उल्टा 7, तो ये भी बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होता है? बराबर। जैसे एक लाइन अगर यहाँ ऐसा लेते हैं, ऐसा, तो ये वाला इसका शीर्षाभिमुख यानी उसका उल्टा वाला ये हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर रहता है, ठीक है। इसे पहले बताए थे, इसका एंगल ये बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो वहां से लिख दीजिए कोण एंगल 1 का अपोजिट कोण है 3 है, ठीक है। इसी तरह एंगल 2 का अपोजिट कोण एंगल 4, और नीचे आ जाइए तो एंगल 6 का अपोजिट कोण एंगल 8, उसके बाद एंगल 5 का अपोजिट कोण तो एंगल 7।
ठीक है। 1 का 3, 2 का 4, 6 का 8, 5 का 7, तो ये सब आपस में बराबर होगा, ठीक। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है बात समझ में। तो तीन चीज याद रखिएगा, एक संगत युग्म है ना, संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, एकांतर कोणों का युग्म भी बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही सारा चीज़ों का यूज है यहाँ पर, ठीक। और एक सिंपल वाला यूज है जो कि पहले से यूज करते आ रहे हैं, क्या, रैखिक, है ना, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का तो यूज होगा ही, क्योंकि देखिए सीधा रेखा बन रहा है, इधर से भी सीधा रेखा बन रहा है, तो सीधा रेखा जहाँ से बनेगा, जैसे अगर यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 + 2, 1 और 2 जोड़ने पर सीधा रेखा बन रहा है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 1 + 2 180 डिग्री। इस तरह इधर से देखें तो ये भी सीधा बन रहा है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 180, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो इधर से ये वाला 180 बन रहा है सीधा रेखा, तो सीधा रेखा बन रहा है 180। तो पहले से भी देख चुके हैं, सीधा रेखा से बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं रैखिक युग्म से, तो यहाँ भी रैखिक युग्म का भी यूज करना है ना, क्योंकि ये सब लाइन सीधा है, कहीं पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ यहाँ पे बेसिकली याद रखना है, 3 चीज़ अगर ये समझ गए होंगे तो आराम से सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, संगत कोणों का युग्म, संगत कोण है ना, संगत यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण यानी ई वाला ऊपर, इसका ऊपर, ये वाला लाइन का ऊपर है ना, ये वाला लाइन का ऊपर वाला एंगल इसका ऊपर का बराबर होगा, ये सेम 1 और 6, 2 और 5, इसे नीचे आए तो 7 का 4, 8 का 3, ठीक है। तो ये कोरेस्पोंडिंग एंगल या संगत युग्म है। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है, तो तिरछा तिरछी इसमें देखना याद रखिएगा, है ना, सर तिरछा तिरछी, अंदर देखे तो अंदर का भी तिरछा, 3 का 6, 4 का 5, बाहर देखे तो बाहर में भी तिरछा, 2 का 7, 1 का 8, ठीक। उसके बाद एक शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख जस्ट अपोजिट, 1 का 3, 2 का 4, 6 का 8, 5 का 7, ये सब बराबर होता है, और वो रैखिक युग्म तो पता है, ठीक। तो इतना को दिमाग में छाप लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में आ रहे हैं, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बन जाएगा, देखिए बहुत आसान है, बस 3 चीज को याद रखिएगा, अभी जो 3 चीज बताएं उसको, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, दिए गए आकृति में m समांतर n है ना, m पैरेलल है n का बोला है, समांतर है ना, यानी एक दो रेखा है ऐसा, ये दोनों समांतर है, तो ये समांतर रेखा को ही यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो ये दोनों समांतर अगर रेखा है एम एन, यानी कि ये लाइन है, एगो एम है एगो एन है, ये दोनों समांतर है, ठीक। तो बोला है x डिग्री का मान याद कीजिए, यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है x डिग्री, ठीक है, यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 65, ठीक। तो आराम से हो जाएगा। देखिए क्या करना है, वही एकांतर कोण, सम्मुख कोण, क्या क्या कोण बताया ना, 3 कोण, 3 तरह का, वही तीनों का उपयोग करना है। तीनों में से कोई भी मेथड उपयोग कीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 65 है, हमको x निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए x दिया हुआ मान लिखा ये 65 दिया हुआ है, x निकालना है, तो डायरेक्ट अगर x नहीं समझ में आ रहा है कि x कैसे निकले, तो अगर x का बगल वाला पता रहेगा, ये वाला या ये वाला, तो पता चल जाएगा, या ये वाला भी पता चल गया तो इसका अपोजिट ये वाला बराबर होता है, x जो है इसका अपोजिट यानी शीर्ष ये बराबर होता है, x जो है इसके बराबर होगा, तो ये वाला पता चल जाता तो ये निकल जाता हम, ठीक है। या ये वाला पता चल जाएगा तो भी तो निकल जाएगा सीधा रेखा बना करके, मतलब रैखिक युग्म से, ठीक है। तो देखिए ये 65, तो ये भी तो 65 होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, बताएं, है ना। या इसको ये 65, तो ये भी तो 65 होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण भी बराबर होता है, ठीक। या ये 65 है, तो ये भी तो 65 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा करके किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं, इसको नहीं निकालने बोला तो छोड़ दीजिए, हमको x निकालने बोला तो x यहाँ तो इसको उससे निकल सकता है या इससे निकल सकता है, चलिए उसी को रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये 65 है, तो ये भी 65 है, अब यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, x + 65 बराबर 180। क्यों ऐसा लिखे, तो लिख देंगे यहाँ रैखिक युग्म, ठीक है।
रैखिक युग्म। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं उसको लिखते जाना है, ठीक। तो x 65 दोनों को जोड़ के 180 लिख दिए। क्यों 180 लिखे? क्योंकि ये दोनों मिलके एक सीधा रेखा बना रहा है, मतलब रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म 180 डिग्री होता है। तो इसलिए लिख दिए x + 65 बराबर 180 डिग्री। अब हमको x निकालना है, छोड़ दीजिए 180, ये प्लस में इधर आके माइनस। 180 में 65 हटाइए तो हो जाएगा 5, 17 में 95 हो गया है, 95 हुआ, 10 में 5, 7 में 6, 115, ठीक। तो 115 डिग्री x का वैल्यू निकालना था, निकल गया 115 डिग्री, ठीक है। तो आप जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ मेथड याद रखिएगा। हम यहाँ से निकाले, आप चाहे तो 65 यहाँ लिख के और इसको सीधा करके कीजिए तो भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। सिंपल है। देखिए 3 मेथड खाली जो बताऊँ वो याद रखिएगा। संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और एगो सीधा रेखा वाला तो पता है पहले से, ठीक। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा नंबर में दिए गए आकृति 2 में LM समांतर है और PQ भी समांतर है ना। LM समांतर बोला, LM इसका मतलब समांतर होता है ना, समांतर है, और PQ भी समांतर है। इस तरह से 2 लाइन समांतर लाइन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा देखिए, ये ऐसा ये है और एक ये है, समझे। और इसके ऊपर में भी ऐसा 2 समांतर लाइन है, ठीक है। ये दोनों भी आपस में समांतर है। ये PQ है और ये वाला है LM। तो ये LM समांतर और ये दोनों समांतर है, ठीक है। दोनों समांतर लाइन है। तो यहाँ पे XYZ निकालना है। X है यहाँ Y है, यहाँ Z है, यहाँ 75 है और यहाँ D है, ठीक है। देखिए बहुत सारा तरीका है। 3 गो जो नियम बताए, 3 गो जो बराबर होता है कौन कौन सा कौन उसको, तो वही तीनों को यूज करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब जैसे मर्जी वैसे बस वही 3 को ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। कोई इसका एक फिक्स प्रोसेस नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये 75 है तो इसका अपोजिट वाला तो Z है, 75 है ना होगा। ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है। जेड ये वाला 75 है ना, तो जो दिया हो रहेगा वहाँ से बढ़िएगा। डायरेक्ट यहाँ देख सोच रहिएगा कि x का वैल्यू निकालना है शुरू। मान चलिए XYZ है तो पहले x का वैल्यू निकाल लें, RD हाँ, x का वैल्यू निकाले तो यहाँ देखते रहिएगा तो x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा। ये आसपास कुछ है ही नहीं, कुछ रहेगा ये आसपास तो निकल जाएगा, या यहाँ भी रहे तो निकल जाएगा, यहाँ भी रहे, ऐसे यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन उतना काम नहीं करेगा दिमाग। इसलिए जो दिया हुआ रहेगा वो सामने वाला पहले निकाल लीजिए, ठीक है। अब इधर क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, पहले सामने जो दिख रहा है उसको देखिए, ठीक है। ये 75 तो इसका अपोजिट ये जेड भी 75 होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे जेड बराबर 75 डिग्री। सिर्फ रीजन लिख देना है, काहे बराबर लिख दीजिए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। बढ़िया से लिख लीजिएगा, स्पेलिंग हम जानते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, इसलिए लिख दिए। यहाँ पे लिख देना चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। तो ये पता चल गया, जेड निकल गया। हमको निकालना एक्स वाई और डी भी है ना। अब देख ये जेड निकला तो ये वाला भी तो उतरने ना होगा, है। ये कौन सा कोण? संगत कोण बता दें, इसका संगत कोण ये वाला है, जेड का संगत डी। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? डी बराबर जेड, माने डी जो है जेड के बराबर है, और जेड तो आ गया 75, तो डी कितना है? 75 है। क्यों ऐसा किए? तो संगत कोण है, ये संगत कोणों का युग्म है, ठीक है, का युग्म। संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। रीजन खाली लिखते जाइएगा साइड में, चूंकि संगत कोणों का युग्म बराबर होता है इसलिए लिख कर दिए बराबर। संगत कोण जैसे ये पता चल गया 75, तो ये 75 चल गया, तो ये और ये दोनों बराबर होता है, संगत कोण है इसलिए लिख दिए 75। ये भी यानी संगत कोणों का युग्म बराबर होता है इसलिए, तो ये भी 75 आ गया, ठीक। अब देखिए ये 75 आ गया, ये भी 75 आ गया। अब हम वाई में देखिए, वाई देखिए सिंपल वाई भी है, वाई में भी 75 होगा। बड़ा अजीब है, सब में 75 होगा लगता है, हाँ सब में 75 होगा। देखिए सब 75 ही होगा। कैसे? देखिए ये जेड वाई के भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ये भी संगत कोण है, देखिए संगत कोण है। जैसे अगर ए रहता है यहाँ पे 2 इसलिए गड़बड़ाइएगा नहीं, जैसे ये रहता खाली, जैसे ये 2 रेखा रहेगा और इसका बाहर वाला ये 65 है, तो इसका 65 ये वाला है ना, एक में बाहर में है एक में अंदर, हाँ। तो ये 65 है तो ये भी 65 था, है। एक ठोका बाहर वाला 65 है तो ये वाला भी 65। इसी तरह तो इसमें भी है, ये बाहर वाला वो दिया हुआ है 75, तो ये वाला अंदर वाला कितना होगा? तो ये भी
75 ही होगा, है ना। y बराबर भी 75, y बराबर क्या z लिख देंगे। तो y और z बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी संगत कोणों का युग्म है। यहाँ भी लिख दीजिएगा संगत कोणों का युग्म, ठीक। तो y बराबर z है, z तो 75 आया, तो y भी हो गया 75 डिग्री, ठीक। तो सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, बस सब में ध्यान रखना वही का कोण, तीन कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ये तीन चीज को ध्यान रखिएगा, कौन कौन संगत, कौन कौन शीर्षाभिमुख है, और बस उसको लिख दीजिएगा, उसको इक्वल कर देना है, ठीक है। अब ये अगर 75 तो ये भी तो 75 ना होगा, है। एक्स को कहाँ छोड़ देंगे, एक्स भी तो 75 होगा, कहाँ लिखे, चलिए थोड़ा छोटा कर दें। y बराबर z बराबर 75 हो गया। अब x जो है वो भी तो y के बराबर है, तो ये भी तो 75 होगा। x और y बराबर है ना, ये दोनों, ये भी क्या चीज़ है, तो यही संगत कोणों का युग्म है। यहाँ भी लिख दीजिए, क्योंकि ये संगत कोणों का युग्म है, इसलिए x और y बराबर है। तो x और y बराबर है तो y 75, तो ये तो y x भी 75 हो गया। यानी फाइनली हमको सबका वैल्यू निकल गया। देखिए किसका, ये भी 75 है, मतलब सब 75 आ गया। तो एक बार लिख दीजिए बढ़िया से, x बराबर 75 डिग्री, y बराबर भी 75 डिग्री, z बराबर भी 75 डिग्री, और d बराबर भी 75 डिग्री होगा, क्योंकि सब जो है वो एक दूसरे के बराबर है। माने जहाँ जहाँ नाम लिखा वो है ना, जैसे ये पूछता तो ये 75 नहीं होगा, ये भी 75 नहीं होगा, ये नहीं होगा 75, ये नहीं होगा, है ना। तो मतलब जितना को यहाँ के निकालने बोला वो सब 75 डिग्री है, बाकी बात फिर 75 नहीं होता, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, पहले जेड कैसे निकालें, तो शीर्षाभिमुख उल्टा वाला है, तो उल्टा वाला तो बराबर होता है, इसलिए लिख दिए जेड बराबर 75, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये 75 है तो ये डी बराबर भी 75 लिख दिया, कि संगत कोण है, संगत कोण बराबर होता है संगत कोण का युग्म। अब ये 75 थी, इसको भी 75 लिख दिए, क्योंकि ये भी तो संगत कोण है, ये और ये बराबर होता है, संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। अब ये तो ये भी तो बराबर होगा, y के बराबर x और y, तो इसको भी लिख दिए 75, का है तो संगत कोण, तीनों में संगत कोण, यहाँ 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 तीनों में संगत कोण आएगा, ठीक है। यहाँ 1 2 3 में, ये तो शीर्षाभिमुख है। क्लियर है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस 3 को जो नियम बताए वो 3 को याद रखिएगा और उसी को यहाँ पे लगाना है। MR है, ठीक है, और ये 30 और ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है LPQ 40 डिग्री है और एंगल QRM 30 डिग्री है, ठीक है। QRM यानी Q कहाँ है, Q कहाँ है, अरे भाई ये है QRM, ये 30 डिग्री, और LPQ यानी ये वाला 40 डिग्री, ठीक। तो 30 डिग्री 40 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ, ये 30 ये 40, और हमको ये वाला x का मान निकालना है। तो थोड़ा सा देखिए, तो बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत सिंपल है, ये भी थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक जोड़ ना 30 और 40 को जोड़ देंगे तो जितना आएगा उतना ही होगा x का वैल्यू, मतलब 70 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन कैसे 70 होगा, देखिए थोड़ा सा समझ से अजीब लग रहा है, लेकिन देखिए ये और ये जो है, ये दोनों को जोड़ देने से x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक। जैसे अगर ये वाला लाइन को हम ऐसा ऐसा आगे बढ़ा दें, ठीक है, ऐसा बढ़ा दें, उतना दूर नहीं, इतना काफ़ी है, हाँ। तो ये संगत है, माने ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन है, समांतर, तो ये भी तो इसका समांतर है, उसी के अनुरूप खींचे, इसी की जैसा, यानी ये भी समांतर, तो 1 2 3 तीनों समांतर लाइन, ठीक है। और ये वाला को अगर हम और ऐसा इधर बढ़ा दें, ठीक है, ये इसको ऐसे 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 बढ़ा दें, ठीक है। इसको अगर बढ़ा दें तो देखिए, तो ये 40 है तो इस 40 होगा, ठीक है, ये 40 है, होगा 40। देखिए ध्यान से देखिए, 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 गड़बड़ाइएगा, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये लाइन रहता है ऐसा, तो ये जितना रहता है उतना ये वाला रहता है, ये दोनों बराबर रहता है ना, है ये दोनों। अच्छा, इसको संगत तो नहीं कहते हैं, कहा हाँ ये तो बराबर होता है, लेकिन ये तो अंदर वाला ना दिया हुआ है, कौन वाला, ये वाला दिया हुआ है, तो इसके बराबर भी तो ये होता है ना। यहाँ जितना रहता है उतना ही बराबर ये होता है। और ये कौन सा एंगल बोले थे इसको,
संगत युग्म है ना, संगत युग्म, संगत युग्म यानी अगर ई वाला 60 है, मान ली 40 है तो 40 से लिखते 40, तो ये भी 40 होगा, ये पता है, ठीक, क्यों, क्योंकि संगत युग्म है ना। ऐसे देखिए ये बराबर होता है, या अगर इससे बराबर याद रहेगा ये वाला तो याद होगा कि बाहर का तिरछा तिरछी, यानी इसके बराबर ये वाला होगा, इसके ये तिरछा वाला इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये होगा। तो ये अगर 40 है तो ये भी तो 40 है ना, है, इसका अपोजिट तो 40 होगा। अब ये 40 तो ये भी 40, तो उधर से भी देखिए शीर्षाभिमुख कोण लगा करके या एकांतर कोण लगा करके तो भी 40 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या किए, ये लाइन को सीधा सीधा डॉट डॉट करके इधर पार कर दीजिए, ये लाइन को भी ऐसा कर दीजिए, ठीक। देखिए अब ये अगर 40 है तो ये वाला नीचे वाला भी 40 होगा, क्यों होगा समझ में आया ना, क्योंकि देखिए ऐसा कौन है, जैसे ये ऐसा है, ठीक है, बढ़िया समझा हुआ, ये वाला 40, ये 40 दिया हुआ था, ये देखिए ये 40, तो चलिए ये वाला बीच वाला लाइन समझिए, ये है, एक और लाइन खींच देते, ठीक है। तो ये 40 है तो ये वाला तो 40 होगा, ये तो लिख दिए 40 बाहर वाला लाइन, ठीक है। ये समझिए ये डॉट वाला लाइन है, ठीक है, डॉट वाला लाइन है। अब देखिए क्या करना है, ये अगर 40 है तो ये तीनों लाइन तो एक ही लाइन ना है, तीनों समांतर है, एक ही टाइप का लाइन है, तो इसमें जो नियम काम करेगा पहला और लास्ट लाइन में वही नियम काम करेगा ये दूसरा लाइन से भी, ठीक है। यानी अगर ये 40 है तो यहाँ पे जैसा ये 40 है उसी तरह ये भी 40 होगा, ठीक। और ये 40 है तो इसके बाहर वाला ये भी तो 40 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ठीक है। या ऐसे भी देखिएगा तो ये 40 तो इसका ऊपर वाला भी 40 होगा, ये कौन सा कोण, एकांतर कोण बराबर होता है ना। तो मतलब ये 40 हुआ तो ये भी 40 होगा, तो ये 40 को डायरेक्ट यहाँ पे करने में समस्या हो रहा था, लग रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा सही, तो इसलिए लाइन को बाहर कर दीजिए, पूरा सीधा कर दीजिए, तो ये 40 तो ये भी 40 होगा, और ये वाला 40 तो ये वाला लाइन का ये 40, ये वाला तो बराबर ही ना होता है, तो ये वाला भी 40 हो गया। तो अभी एक्स में नहीं आया, एक्स तो पूरा को बोलते हैं, ये वाला 40 खाली ये वाला आया है, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक खाली 40 आया है, यहाँ से यहाँ तक 40, ठीक है। इसको यहाँ लिख दीजिए, चलिए यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह इसको देखिए, ये अगर 30 है, इसी तरह इसको भी अगर ऐसा बढ़ा दे तो ये सीधा बढ़ाइएगा, टेढ़ा हो गया, इसको इसके अनुरूप ऐसा बढ़ा दें तो ये अगर 30 है तो इसका देखिए तो कौन वाला 30 होगा, ये वाला 30 होगा ना। जिस तरह इसका ऊपर का एंगल 30, इसी तरह ये वाला 30। अब ये 30 है तो यहाँ आते आते देखिए तो ये वाला भी तो 30 होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक भी 30 होगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, तो 30 ये भी, ये जिस तरह से ये 30 इस तरह ये भी, और ये 40, तो 30 और 40 कितना आ गया, 70, तो 70 डिग्री आ गया आंसर, ठीक। एक तरीका ये है, अगर इसमें लग रहा होगा कि बहुत भारी तरीका है, नहीं समझ आएगा, एक और शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा देखिए, समझा दे रहे, इस तरह का एम है, ये एम लिखा हुआ इस तरह से, देखिए ये 40 है, ये क्या है 40 है, और ये है 30, ठीक है। हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एक तरीका और होता है कि ऐसा जो है ना, तो इसको ये डॉट डॉट किया हुआ है, तो ये डॉट डॉट कर को हम अगर ऐसा पार कर दिए, इसको खाली पार कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों को खाली देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसा जेड वाला हम बोले थे कि 40, तो ये भी 40 होगा, जेड वाला हमेशा एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होता है ना। क्या कहते हैं इसको, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण भी पड़े, ये जेड बन रहा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसा जेड, यानी ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक आ गया 40। उसी तरह नीचे भी इस तरह जेड बन रहा, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, ऐसा बन रहा है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये अगर 30 है तो ये भी तो 30 होगा, है, तो यहाँ 30, यहाँ से यहाँ तक भी 30 हो गया। हमको ये टोटल पूछा, यहाँ से यहाँ तक टोटल पूछा, एक्स लिख दिया टोटल, तो टोटल कितना हो गया, तो एक्स बराबर हो गया 30 + 40, तो 30 + 40 कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसा लंबा करके बना सकते हैं, या इस तरह से भी इसी लाइन में भी समझ सकते हैं, ठीक है। मेन समझना है, और एंगल यहाँ पे कितना होगा उसको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं, हिंदी से कि ऐसा से वैसा से ऐसा पूछने, मेन समझिए। और ये क्यों ऐसा हो रहा है उसको खाली अगर थोड़ा सा लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे तो कुछ वैसा लिखने का कुछ जरूरत नहीं, ये 30 और ये 40, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 70 हो गया। लेकिन 30 कैसे आया, 40 कैसे आया, उसको लिखते अगर यहाँ वाला एंगल पूछता, यहाँ वाला पूछता, अगर YZ कुछ लिख देता, ये
लिख देता y और इसमें z इक्वल टू y और z निकाल लिया। तो y में लिखते हैं कि y बराबर 40 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। इसी तरह z भी लिखते हैं, z 30 होगा क्योंकि वो 30 के एकांतर कोण है। लेकिन फिलहाल नहीं लिखने बोला है, वैसा कुछ नहीं है, खाली थोड़ा खतरनाक दिख रहा है। आंसर कुछ बस सिंपल सा है, x बराबर लिख दीजिए 30 + 40 70। क्यों ऐसा हो रहा है तो उसको समझा दिए हैं, अच्छे से समझ लीजिए, लेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निकालना x y z और m, यानी x y z m जो दिख रहा है अंदर में, जो नहीं फाइंड दिया हुआ है उसको निकालना है। देखिए सिंपल ही है, अभी घबराना नहीं, एकदम सिंपल तरीका से देखना है। देखिए ये 120 है, तो यहाँ पे x y z हमको निकालना है और ये m भी निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ इसको निकालिए, जो दिख रहा है यहाँ पे 120, तो इसका बगल वाला तो निकल ही सकता है ना। ये ऐसा है, ऐसा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है 120, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना 180, यानी सीधा रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180। तो 180 से इसको हिसाब लगा देंगे तो निकल जाएगा यहाँ वाला वैल्यू, यहाँ वाला यानी x है, तो ये x निकल जाएगा। यानी क्या लिखेंगे x + 120, x और 120 को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है, ठीक है, रैखिक युग्म। हमको x निकालना है, तो x को छोड़ दीजिए, प्लस में उधर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 120। तो 180 में 120 माइनस कीजिए तो 60, तो ये जेड एक्स जो है वो निकल गया। एक्स कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक, एक्स निकल गया, वो तो निकल गया। अब देखिए हमको वाई जेड और भी निकालना है, बहुत सारा कुछ है अभी, तो ध्यान दीजिए। ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, लिख दिया है ए डी सी डी के पैरेलल है ना, ए डी ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है, माने समांतर है। अब समांतर जब ये है तो समांतर का जो शीर्षाभिमुख कोण या एकांतर कोण रहता है ये सब बराबर होता है ना। तो देखिए समांतर में यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसको चित्र को यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ से कुछ लाइन को निकाल देते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। ये समांतर और ये वाला एक लाइन दिया हुआ है, ऐसा समझिए, और ये ऐसा, ठीक है, पार कर दे रहे हैं। तो ये दिया हुआ है 60 ये आया, और ये वाला बाहर वाला 120 दिया हुआ था, ठीक है। हमको निकालना ये वाला, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये अगर 60 है तो इसका बाहरे वाला 60 होगा ना, और बाहरे वाला 60 होगा तो भीतरे वाला भी तो 60 है ना होगा, क्या कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ठीक है। यानी ये वाला 60 को इसके बराबर लिख सकते हैं, ये 60 तो ये भी तो 60 होगा, संगत युग्म से होगा ना। ये दोनों पैरेलल लाइन माने सीधा लाइन है, एक ही लाइन है, ये दोनों भी एक ही लाइन है। तो ये वाला अगर यहाँ 60 है तो अगर यहाँ पे बढ़े है तो ये भी तो 60 होगा ना, तो ये भी 60 होगा। लेकिन हमको पूछा नहीं, लेकिन इसे समझाने के लिए कहते हैं ये 60 है, तो ये 60 है, तो इसका ऊपरी वाला देखिए तो ये भी तो 60 ही होगा ना 60, और ये 60 होगा तो इसका जस्ट अपोजिट यानी इधर वाला भी तो 60 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जिधर से भी मर्जी उधर से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट वाला क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जेड बराबर क्या 60 डिग्री। क्यों 60 लिख दिए, या इसको ऐसा लिख लीजिए जेड बराबर एक्स, जेड एक्स के बराबर है इसलिए जेड और एक्स 60 डिग्री हो गया। क्यों, तो शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण लिख सकते हैं, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60, उसी तरह ये निकल जाएगा तो ये दोनों बराबर होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। या इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये 60 तो अगर ऐसा है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो इसका ऊपर वाला जानते हैं 60 होगा, कौन सा कोण संगत कोण से। अब ये 60 है तो इसका अपोजिट वाला भी 60 शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो इस तरह से समझिए, यहाँ पे वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो हो गया जेड निकल गया। अब वाई निकालिए, वाई देखिए तो वाई भी देखिए यहाँ पे आ गया है, ये 60 तो ये वाला भी 60, तो ये 60 तो ये कितना होगा, तो 180 में 60 को घटा देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि ये सीधा रखा है तो यहाँ से यहाँ तक 60, तो 180 में घटाइए 60 तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा, यहाँ पे जो है यहाँ का है वाई। तो वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में माइनस कर देंगे 60। क्यों ऐसा करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्या रैखिक युग्म बनेगा यहाँ पे, इसीलिए रैखिक युग्म, ठीक है। अब इसको घटाइए तो 120 आ गया। अब 120 वाई आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट बोला अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख, तो m बराबर y होगा, m y के बराबर होगा, तो m और y कितना है 120, तो m भी 120। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो देखिए इसका कोई एक नियम नहीं है,
आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस वो तीनों नियम याद रखेंगे तो ठीक है। जैसे हम यहाँ से पहले इसको निकालें तब फिर उसको निकालें। आप चाहे तो यहाँ से या इसको निकाल के उसको बाद डायरेक्ट या इसको भी लिख सकते हैं 120 ये है तो ये भी 120 होगा, क्योंकि देखिए ऐसा और ऐसा अगर कर दें ऐसा तो ये 120 यहाँ वाला दिया है, और ये हम जानते हैं कि ये वाला और ये वाला अंदर का उल्टा वाला बराबर होता है ना, एकांतर कोण जिसको बोले थे, ये इसके बराबर होता है, ये बाहर वाला इसके बराबर, तो ये 120 तो ये भी 120 यानी y भी 120 हो जाएगा। तो इस नियम से भी लिख सकते हैं y बराबर 120, वहाँ पे लिख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे y बराबर 120 डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? तो एकांतर कोण लिख करके लिख सकते हैं, एकांतर कोण है ये, है ना। तो आप जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं, बस वही 4 नियम लिख करके, समांतर कोण, समांतर बोलते हैं संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षा भिमुख कोण, वही सब नियम और एक रेखिक योग, ये सब लगा करके आप जैसा चाहे, ऐसा दिमाग लगता है तो ऐसा दिमाग लगाइए, ऐसा से ऐसा दिमाग लगता है तो वैसा लगाइए, ठीक है। जैसा दिमाग लगता है लेकिन वह फाइंड करना है, ठीक। चलिए, तो कोई एक फिक्स तरीका नहीं, घबराइएगा नहीं, जैसे कहीं पर पढ़ रहे होंगे तो कहीं दूसरा तरीका से बताएंगे, तो अपना अपना तरीका, बस एंगल निकालने से मतलब है, जिस तरीका से आपको समझ में आए समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा कन्फ्यूजन लगता होगा, आसान है लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा बढ़िया से तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान से अपने से बना के देखिए, कोशिश कीजिए बना के, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे देखेंगे इसके बाद को क्वेश्चन को अगले वीडियो।